क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनकर हमें उनमें चुनकर ये बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है और उसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो दूसरे का पहला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर। तो देखिए 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ओके, फिर इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर भी आपकी इसकी आ जाएगी 1 अपॉन में √3। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 जा 2 अपॉन में √3। यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 2 अपॉन √3 है ये हमारे पास, 2 अपॉन में √3, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये 3 1 जा 3, तो ये कितना आएगा 3 प्लस 1 आ गया। ओके, आगे देखिए इसको, तो यहाँ पर आपका है ये 2 अपॉन में √3, 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन में 3। अब ये 3 पहुंचेगा ऊपर, मल्टीप्लाई होगा बीच वाले का, बीच में हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई √3। ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, क्या बचा हमारे पास 3 1 जा 3 अपॉन में 2 √3। अब जब √3 के नीचे वैल्यू होती है तो उसका रेशनलाइजेशन परमीकरण कर देते हैं, तो ये √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ऊपर आ गया आपका 3√3, नीचे ये 2 √3 का √3 भी करेंगे तो 3, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है ये √3/2 आ गया। अब आप जानते हैं √3/2 वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की तो होती है, तो बस यहाँ पे सीधा आपको रख देना sin 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये sin 60 डिग्री की आपकी वैल्यू आ गई, सही हो गई। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले को। देखो सेकंड वाले में क्या दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर भी tan 45 1 वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर हो गया ये, तो ये 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1 हो गया, 1 में से बन जाएगा 0 और 1 और 1 2। अब 2 का आप अगर डिवाइड करोगे 0 में तो 0 ही तो आएगा, है ना, तो कितना आएगा आप ये जो 0 वैल्यू किसकी है, देखो 45 की तो है नहीं है और 0 ही आंसर आ रहा है इसमें, तो हम ये वाला ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, क्योंकि 0 आंसर आ रहा था 0 ही हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये आपको सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड वाले में, sin 2a बराबर 2 sin a है। अब इसको हमें निकाल के बताना है, यदि जब sin a बराबर हो, ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा हो, sin 2a बराबर होता है हमारा 2 sin a इंटू कॉस ए, यही तो होता है, तो यहाँ पर हम यही लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 2 sin a और ये आपका cos a बराबर में ये 2 sin a इधर है हमारा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये 2 sin a का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2 sin a अपॉन में 2 sin a, तो 2 sin a से 2 sin a कट गया 1 बार, तो क्या आ गया ये cos a बराबर 1। अब cos में 1 वैल्यू किसकी होती है, cos 90 की तो 0 होती है, cos 0 की 1 होती है, तो cos a बराबर ये आ गया cos 0 डिग्री, cos से cos कैंसिल, तो a बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री दिया है क्या हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में देखिए क्या दिया है, tan 30 माइनस 1 tan स्क्वायर 30, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। ओके, और ये 1 माइनस tan 30 यहाँ पर भी 1 अपॉन में √3 आ जाएगा और ये होल स्क्वायर हो गया ये। ओके, तो ये 2 बन जा 2 अपॉन में √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 आ गया। ओके, इसके नीचे 1 लगाया हमने, तो ये आपका 2 अपॉन में √3, ये 3 बन जा 3, 3 में से बन जाएगा तो 2 अपॉन में 3 आ गया ये हमारे पास। अब इस 3 का यहाँ हो जाएगा, इस √3 का यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये ऊपर आके 2 मल्टीप्लाई 3 और ये √3 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 अपॉन में √3। अब ये 3 अपॉन में √3 आया है, तो जब √3 नीचे होता है तो रूट की वैल्यू नीचे होती है, तो उसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी परमीकरण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 अपॉन में √3 का ऊपर नीचे ऐसे करके हमने कर दिया मल्टीप्लाई, परमीकरण कर दिया, तो ये 3 √3 का √3 होगा तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास √3। अब √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की होती है,
किसकी होती है, tan 60 डिग्री, और tan 60 हमें दिया गया है यहाँ पर, देखो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तीसरा देखिए क्या दिया, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का हमें मान निकाल के बताना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3। तो ये आपका tan a प्लस बी, √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता है ना। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हमने लगा लिया समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया था आपका tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। तो अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan a माइनस बी, ये जो 1/√3 वैल्यू होती है, ये होती है आपकी tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कैंसिल, कितना आ गया, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। इसको हमने लिखा समीकरण 2। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे समीकरण 1/2। समीकरण 1 क्या हमारे पास, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। समीकरण 2 है हमारे पास a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देते हैं। जोड़ने पर b से आपका b कट गया, a और a कितना होगा, ये 2 है। 60 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90। अब 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, 90/2। ठीक है, अब 2 से भाग लगा दोगे, 45 बार कट गया। तो देखो a का मान निकला है, नहीं निकला है, a का मान कितना आ गया, 45। अब हम a का मान किसी भी समीकरण रख दो, a का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है हमारा। तो ये a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। हमें a की जगह कितना रखना, 45 प्लस b बराबर में 60 डिग्री। यहाँ पे प्लस का 45 हो जाके माइनस का 45 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 10 में 5 गया 5, 5 4 गया 1, 15 डिग्री। तो हमारे पास a और b, यानी b और a दोनों के मान हमारे पास निकल के आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कंप्लीट करा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपके सत्य और असत्य क्वेश्चन है, तो उनको आप कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं उनमें। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 8.3। ओके।